लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, अब लड़ाई झगड़ा छोड़ करके शादी ब्याह भी कर लेना चाहिए। तो भगवान मथुरा नगरी छोड़ करके द्वारिकापुरी बसाई। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकापुरी बसाई और अपने बड़े भैया का ब्याह कराया। बलदाऊ जी का ब्याह हुआ देवती जी से। अब दोनों की जोड़ी कैसी थी? बलदाऊ जी की और देवती जी की जोड़ी कैसी थी? बलदाऊ जी जो थे वो चंद्रवंशी राजा थे और देवती जी जो थी, देवत जी जो थे बलदाऊ जी के ससुर जी, वो सूर्यवंशी राजा थे। तो इनकी जोड़ी कैसी थी? बलदाऊ जी और देवती जी की जोड़ी। बलदाऊ जी देवती जी के कमर के कितने आते थे, कितनी लंबी थी देवती जी। रोज करने लगी आए लंबी लंबी भैया, छोटे छोटे और देवती जी के ऊपर रखा, दबा दिया और देवती जी कंधे पटक की हो बराबर। ठीक है, चलिए निकाल। तो बड़े भैया की शादी हो गई है, उनको ही शादी कर लेना चाहिए। देखो शादी यदि अच्छी हो जाए ना तो बड़ा जीवन अच्छा करता है, और शादी यदि जीवन साथी गड़बड़ मिल जाए तो जिंदगी नर्क बन जाती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि शादी अच्छी है और शादी खराब है। जीवन साथी दोनों, जीवन साथी भगवान का भजन करने वाले हो, सत्संग प्रेमी हो, वो घर घर नहीं वो स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर में रोज मारपीट झगड़ा होता हो, पति पत्नी में लड़ाई होती हो, वो जीवन नर्क बन जाता है। लेकिन दहेज के कारण कैसा भी लड़का हो शादी हो जाती है। दहेज इतना ज्यादा बढ़ गया, घर में खाने को नहीं है भैया। देखिए दहेज लेना बुरी बात नहीं। ए मेरे भाई बहन, कथा प्रेमी भाई का ध्यान से सुनना, दहेज लेना बुरी बात नहीं है, दहेज देना बुरी बात नहीं, पर दहेज मांगना बुरी बात है। कभी मांगना नहीं भैया। तुम्हारे भाग में जो है वो मिलेगा, और जो तुम्हारे भाग में नहीं है मिलने के बाद में भी चला जाएगा। इसलिए दहेज मत मांगना। कहीं कहीं देखा गया घर में खाने को नहीं है, लेकिन दूल्हा साहब लाइक कमेंट जरूर करेगा चैनल, ठीक है? वीडियो घर में खाने को नहीं है, मजदूरी करके रोटी चला रहे घर की, पर मांगते क्या है? दहेज दूल्हा क्लियर है। और डिमांड दूल्हा की बहनी मांगे सोने की अंगूठी, और दूल्हा के भाभी मांगे, दूल्हा की बहनी मांगे सोने की अंगूठी, दूल्हा के भाभी मांगे सोने के हार। दहेज में दूल्हा मारुति कार। घर में पेट्रोल डलाने की औकात नहीं, लेकिन दहेज में मारुति कार। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। खुद दहेज लो, खुद दहेज दो, पर मांगना नहीं मेरे भाई बहन। मांगते वो हैं, हमारे संत कहते हैं वो डर कर चुके जो कहीं मांगत जाए। मांगने वाला वैसे ही गिरा हुआ होता है, झुका हुआ होता है, देने वाला बड़ा होता है। और दूल्हा राजा बताया गया। बनाओ डेली बनाओ वीडियो, एक वीडियो डेली डालना। ये 4 दिन में सिस्टम कर जाता तो मजा आता है। भगवान ने सोचा ब्याह करें। हाँ डेली डाल। हस्तिनापुर, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक देश था जिसका नाम था विदर्भ। विदर्भ देश के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्म। विदर्भ देश की एक राजधानी थी जिसका नाम था कुंडलपुर। भीष्मक राजा के इनके 5 संतानें थी। 5 संतानें थी, लेकिन बेटियां नहीं थी। तो इस बेटी के कारण बड़े दुखी थे। एक बार एक सरोवर में गए तो देखा कमल के फूल पे बिटिया बैठी है, लेकर के आए, उनको बेटी बना लिया और बड़ी खुशी मनाई। खूब भंडारा यज्ञ दान पुण्य खूब किया राजा भीष्मक ने। खुद दान पुण्य किया, क्योंकि बेटी हुई, बेटी मिली। आजकल बेटी हो जाती है ना मेरे भाई बहन, जिस घर में बेटी हो जाती है तो लगता है बेटी पैदा नहीं हुई, कोई मुसीबत पैदा हो गई, कोई बला पैदा हो गई। बिटिया पैदा हो जाए तो ऐसे सासू माँ गाल फुला के बैठी गुब्बारा जैसे राम राम बेटी हो। और बेटी के बिना कुछ काम भी चलने वाला नहीं। पत्नी सबको चाहिए, पत्नी सबको चाहिए,
होनी चाहिए। अरे जब बेटी ही नहीं होगी तो माँ कहाँ से आएगी, पत्नी कहाँ से आएगी, बहन कहाँ से आएगी। लड़कों का ईमान जगत में, लड़की का कोई मान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, लड़की क्या इंसान नहीं। लड़की लड़के में कभी भेद नहीं करना चाहिए मेरे भाई बहन। याद रखना, हमारे संत कहते हैं जिनके घर में बेटा होता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। जिनके घर में बेटे होते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, और जिनके घर में बेटियां होती हैं वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। सौभाग्यशालियों के घर में बेटियां होती हैं। सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि बेटी होगी तो दहेज कहाँ से देंगे। सबसे बड़ी समस्या दहेज की है मेरे भाई बहन। बेटियां जब पैदा होती हैं ना तो वो अपना भाग लेके आती हैं, वो अपना दहेज लेकर के आती हैं। आप देखना, चाहे वो राजा की बेटी हो, चाहे वो रंग की बेटी हो, शादी सबकी होती है। जिस समय शादी होती है न जाने पैसा कहाँ से आ जाता है। बेटियां अपना भाग लेके आती हैं और बेटियां अपना भाग लेके जाती हैं। बेटियों से कभी घृणा नहीं करना चाहिए। वो कोख धन है, वो पेट धन है, जिसके कोख से एक कन्या जन्म लेती है। बिना कन्या के दान किए तो जीवन का कल्याण ही नहीं होता। कन्यादान अति आवश्यक है। लेकिन मतलब देखो तो ना, प्रेम से बोलो देखिए जय श्री कृष्णा। जोर से बोलो जय श्री